सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जेठ मास पून्यो तुझियारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। दिनांक 24 जून 2021 अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को स्नान यात्रा उत्सव है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के स्नान हेतु कल जल भरा जाएगा। श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में इसकी एक पूरी वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके तहत पूज्य तिलकाय श्री चिरंजीव गोस्वामी विशाल बाबा एवं मंदिर के मुखिया भीतरिया आदि जल भरते हैं स्वर्ण एवं रजत के पात्रों में। तत्पश्चात जल अधिवासन एवं स्नान तक की पूरी प्रक्रिया होती है। आइए कल की प्रक्रिया की थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पूर्व तक ज्येष्ठाभिषेक के लिए जल मंदिर की पश्चिम दिशा में कुछ दूरी पर गंगोर घाट में स्थित चुआ वाली बावड़ियों से लाया जाता था, परंतु अब वहाँ का जल प्रभु सेवा में प्रयुक्त होने के योग्य न होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से भीतर की बावड़ी से ही जल लिया जाता है। यह हम कई बार उल्लेख कर चुके हैं कि प्रभु श्री जी की संपूर्ण सेवा प्रणाली का पूर्णतः वैज्ञानिक है, एक संपूर्ण एवं प्राकृतिक जीवन शैली है। थोड़ा ध्यान से देखिए और सुनिए। श्री जी सेवार्थ स्वर्ण व रजत पात्रों में यह जल भरकर लाया जाता है और शयन के समय इसका अधिवासन किया जाता है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इसमें होता क्या है, भाव श्री जी की सेवा का है, अतः जल स्वर्ण व रजत पात्रों में भरकर लाया जाता है और शयन के समय इसका अधिवासन किया जाता है। जैसा कि हम जानते भी हैं, पुष्टि मार्ग में सभी वस्तु भावात्मक एवं स्वरूपात्मक होती हैं। अधिवासन अर्थात जल की गागर का चंदन आदि से पूजन कर भोग धरकर उसमें देवत्व स्थापित किया जाता है। इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रहती है कि अधिवासन में जल की गागर भरकर उसमें कदम्ब, कमल, गुलाब, जूही, रायबेली, मोगरा की कली, तुलसी, निवारा आदि की कली, 8 प्रकार के इन पुष्पों, चंदन, केसर, बरास, गुलाब जल, यमुना जल आदि इसमें पधराए जाते हैं। इसके पश्चात अधिवासन के समय यह संकल्प लिया जाता है, श्री भगवतः पुरुषोत्तमस्य स्वः स्नान यात्रोत्सवार्थम ज्येष्ठाभिषेकार्थम अधिवासनम अहम करिष्ये। फिर ज्येष्ठाभिषेक अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को प्रभु श्री जी को मंगला के समय स्नान कराया जाता है इस अधिवासित जल से। इस अधिवासित जल से स्नान करवाने के क्या प्रभाव होते हैं, यह एक वैज्ञानिक शोध का विषय हो सकता है। कल ज्येष्ठ शुक्ल 13 को श्री गिरधारी जी का उत्सव भी है, लेकिन चतुर्दशी का क्षय होने के कारण जल भरने की यह परंपरा कल ही निभाई जाएगी श्रृंगार दर्शनों के उपरांत। जल भरने एवं ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा के लिए चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा कल ही नाथ द्वारा पधार चुके हैं और कल प्रातः लगभग 8 बजे निभाई जाने वाली इस परंपरा में शामिल होंगे। 24 जून 2021 अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा का उत्सव है। श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में इसके बहुत ही विलक्षण भाव हैं, जिसकी प्रस्तुति हम आपके समक्ष कल करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं।
आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी मंगलवार 22 जून 2021 है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में ज्येष्ठाभिषेक का जल भरने के भाव की पिछुआई के साथ वस्त्र एवं श्रृंगार धराए जाते हैं। चतुर्दशी का क्षय होने एवं कल त्रयोदशी को श्री गिरधारी जी महाराज का उत्सव होने के कारण यह श्रृंगार आज धराए गए हैं, जिसके लिए श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाश्री की आज्ञा सर्वोपरि रहती है। आज की इस भावना के तहत प्रभु श्री जी की साज सज्जा में स्नान का जल भरने के भाव की जाली के वस्त्र पर काम वाली सुंदर पिछवाई सजाई जाती है, जिसमें केला के पेड़ एवं गोपिकाएं जल भरने जाती हुई दृश्यमान है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़गा जी पर माटी के कुंजा में सुगंधित जल भरा जाता है। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरी जाती हैं और खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिनमें आज पट और कोटी दोनों ही उष्ण काल के पधराए जाते हैं। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को गुलाबी मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें आड़बंद धराया जाता है, जिसकी किनारें गोल रहती हैं। आइए अब प्रभु को धराए जाने वाले आज के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो उष्ण काल है, अतः प्रभु को छोटा अर्थात छेड़ान का कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को गुलाबी रंग की छज्जेदार पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लूम और श्वेत खंडेला धराए जाते हैं। साथ ही बाईं ओर प्रभु को शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज मोती के ही कर्ण फूल धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की फूल घर की सेवा के दर्शन करें तो आज गुंजा माला के साथ तुलसी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं, और ऐसी ही 2 माला जी प्रभु को हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज 3 कमल की छड़ी के साथ और इसके साथ गंगा जमुनी के वेणु जी एवं कटी पर वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। राग सेवा का अवलोकन करें तो आज मंगला में गोकुल की पनिहारी पनिया भरण चली, राग सेवा श्रृंगार में जमुना जल घट भरन चली, राजभोग में आवत ही जमुना भर, आरती में अरे कौन टेव तेरी रे कन्हैया, शयन में जल को गई री सुघट नेह, मान के पद में हरि बोलत चल गोकुल नारी, पोढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़े, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधगर, बाल भोग, शाकगर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सतुआ तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है, तो श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फव्वारे
एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्तचलित पंखे से हवा की सेवा भी प्रभु को निरंतर की जाती है। तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं, जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से।
रंग महल गोविंद पोढ़ी, रंग महल गोविंद पोढ़ी। श्री राधिका संग शरद रजनी, श्री राधिका संग शरद रजनी। उदित पुण्यो चंद, उदित पुण्यो चंद। रंग महल गोविंद पोढ़ी। अनेक चित्र विचित्र चित्रित, अनेक चित्र विचित्र चित्रित। कोटि कोटिक बंद, कोटि कोटिक बंद। निरख निरख विलास विलसत, निरख निरख विलास विलसत। दंपति रस फंद पोढ़े, रंग महल गोविंद पोढ़े। मलय चंदन अंगलेपन, मलय चंदन अंगलेपन। परस्पर आनंद, परस्पर आनंद। कुसुम बीजना ब्यार ढोरत, कुसुम बीजना ब्यार ढोरत। सजनी परमानंद, सजनी परमानंद। रंग महल गोविंद पोढ़े, रंग महल गोविंद पोढ़े। रंग महल गोविंद पोढ़े। राग सामत्सारंग। बिराजत दो, बिराजत दो। उशिर महल छूटत फुहार आगे, छूटत फुहारे आगे। नीके विराजत दो, उशिर महल छूटत फुहारे आगे। नीके विराजत दो।
ललिता दिक सखी, ललिता दिक सखी गावे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।